गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अज असी मास्टर कैडर मैथमैटिक्स का नैक्सट टॉपिक करने जा रहे हैं। अज का जोड़ा सारा टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट मैक्सिमा एंड मिनिमम। सो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की है फंक्शन दियाँ वो वैल्यूज़ जिथे कि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है ਜਾਂ मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। ये साढ़े को दो तरह के होंगे ने, लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम तो एब्सलूट मैक्सिमम एंड मिनिमम। दोनों च डिफरेंस की है। सपोज साढ़े को एक फंक्शन है, यह उसकी कर्व है। सो एब्सलूट मैक्सिमम तो मिनिमम, एब्सलूट मैक्सिमम तो मिनिमम की होएगा कि वो फंक्शन की पूरी डोमेन दे विच वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की है। जिमें कि इस फंक्शन की पूरी डोमेन दे विच मैक्सिमम वैल्यू साढ़े कोल ऐ शो हो रही है। ठीक है, सो ये साढ़े कोल मैक्सिमम वैल्यू होएगी एंड एड़ा पॉइंट आएगा एक्स का, इत्थे फंक्शन जिहड़ा है मैक्सिमम होएगा। एब्सलूट मिनिमम जिहड़ी फंक्शन की पूरी डोमेन दे विच मिनिमम वैल्यू है, सो यह साढ़े कोल हो जाएगी मिनिमम वैल्यू एब्सलूट मिनिमम। लोकल जिहड़ा कंसैप्ट है वो रिलेटिव कंसैप्ट है। सपोज सानू कोई इंटरवल गिवन है, उहदे विच असीं फंक्शन की मिनिमम तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज साढ़े कोल एक इंटरवल गिवन है, एक्स की वैल्यू इत्थों लैके साढ़े कोल इत्थे तक है। सो इहदे विच जिहड़ी है ए जिहड़ी मैक्सिमम वैल्यू है, ए मिनिमम वैल्यू है। बट ये एब्सलूट मैक्सिमम तो मिनिमम नहीं है, क्योंकि फंक्शन की एक्चुअल जिहड़ी मैक्सिमम वैल्यू है साढ़े कोल इस पॉइंट पर आ रही है। सो ये जिहड़े ने ये साढ़े कोल लोकल मैक्सिमम होएगा कि इस पॉइंट पर फंक्शन का जिहड़ा एक्सट्रीम पॉइंट होएगा, फंक्शन का स्लोप जिहड़ा है नैगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नैगेटिव चेंज हो रहा होएगा। सो इस पॉइंट पर आके फंक्शन का स्टेशनरी पॉइंट बन रहा है। फंक्शन इत्थे आके अपना जिहड़ा बिहेवियर है वो चेंज कर रहा होंदा है। सो लोकल मैक्सिमम या मिनिमम जिहड़ा है वो जरूरी नहीं है एब्सलूट मैक्सिमम ते मिनिमम होए। ठीक है, सो दो तरह साडे कोल मैक्सिमम मिनिमम ने, लोकल मैक्सिमम मिनिमम ते एब्सलूट मैक्सिमम मिनिमम। सो मैक्सिमम ते मिनिमम नूं फाइंड करने लई साडे कोल दो डेरीवेटिव टेस्ट ने। डेरीवेटिव की एप्लीकेशन है एक्चुअल च मैक्सिमम ते मिनिमम फाइंड करना। फर्स्ट डेरीवेटिव टेस्ट है फाइंड वाई डैश इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। मीनस जो भी सानू फंक्शन गिवन होएगा उहदा असीं डेरीवेटिव फाइंड कर लांगे। दैन डेरीवेटिव नूं इक्वल टू 0 पुट करके स्टेशनरी पॉइंट फाइंड कर लवांगे, x1 x2 x3 जिहड़ियां भी साडे कोल वैल्यूज़ आउणगियां कि जिथे फंक्शन की वैल्यू स्टेशनरी आ रही है। ठीक है, दैन स्टडी द साइन ऑफ एफ डैश एक्स। फर्स्ट पॉइंट लवांगे, सपोज x1 दे असीं चैक करना है कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। असीं x1 ते फंक्शन का बिहेवियर चैक करांगे एफ डैश एक्स का। एक्स की वैल्यू असी लैस दैन x1 स्लाइटली जी, मीनस x1 तो थोड़ी जी छोटी वैल्यू फिल करके देखांगे, x1 तो थोड़ी जी ग्रेटर वैल्यू फिल करके देखांगे। सपोज जिवें साडे कोल x इज इक्वल टू 2 ही आ गया है। सो 2 तो थोड़ी जी स्लाइटली लैस वैल्यू असी 199 सपोज पुट करके देखांगे। ये तो थोड़ी जी ग्रेटर 2.0001 पुट करके देखांगे। सो जेकर फंक्शन का डेरीवेटिव का बिहेवियर जिहड़ा है पॉजिटिव टू नैगेटिव चेंज हो रहा है। ठीक है, मीनस जिवें एक्स की वैल्यू इनक्रीज हो रही है, पॉजिटिव टू नैगेटिव चेंज हो रहा है, फिर फंक्शन जिहड़ा है लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा एट एक्स इज इक्वल टू x1। जे बिहेवियर जिहड़ा है नैगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, फंक्शन जिहड़ा है मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा एट एक्स इज इक्वल टू x1। इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन दैन एक्स इज इक्वल टू x1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लैक्शन। जे वह साइन चेंज नहीं हो रहा पॉजिटिव टू नैगेटिव और नैगेटिव टू पॉजिटिव, दैन वह पॉइंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लैक्शन होएगा। सैकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है, फर्स्ट टू स्टैप सेम ने, एफ डैश एक्स फाइंड करो इक्वल टू 0 पुट करके स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने ने। इस तो बाद असीं की करते हैं एफ डबल डैश एक्स फाइंड करते हैं। इफ एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव एट एक्स इज इक्वल टू x1 x2 जिहड़े भी पॉइंट ते असीं वैल्यू चैक करनी है, दैन एफ एज लोकल मिनिमा। ये असीं ध्यान रखना है, जे पॉजिटिव है तो मिनिमा आएगा, जे साडे कोल एफ डबल डैश एक्स नैगेटिव है तो फिर साडे कोल मैक्सिमम आएगा। इफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, सो किसी पॉइंट से जे एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 हो रही है, दैन सैकेंड डेरीवेटिव टेस्ट साडे कोल जिहड़ा है फेल हो जाएगा।
ਸੋ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈ ਟ੍ਰਿਕ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੇਗਾ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਜੇ ਸਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈ ਟ੍ਰਿਕ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਟ੍ਰਿਕ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਅਤੇ ਕੋਸ ਐਕਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ -1 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕੋਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਦੇ ਸਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਦੇ ਬੇਸਡ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੋਸ ਦੇ ਬੇਸਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਪਲੱਸ b ਕੋਸ ਐਕਸ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੇਅਰ ਅੰਡਰਰੂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਟ ਸਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7th ਸਮ ਹੈ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ √3 cos ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਨੇ ਕਿ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ √3 cos ਥੀਟਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਲਾਈਏ, ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਲਾਈਏ, f' ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਲਾਈਟਲੀ ਲੈਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਸਾਈਨ, ਔਰ f'' ਕੱਢੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ 'ਚ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ a cos ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ b ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ √a ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ √cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ 1 ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ √3 ਸਕੇਅਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 + 3 ਮੀਨਸ √4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2। ਸੋ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ √3 cos ਥੀਟਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਉਹ 2 ਆ ਜਾਏ। ਸੋ 1/2 ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ √3/2 cos ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਦੈਨ 1/2 ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ a + b ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ cos a + b ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ cos 1/2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ π/3 ਡਿਗਰੀ ਤੇ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਸਾਈਨ π/3 cos ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਸਾਈਨ a cos b ਪਲੱਸ cos a ਸਾਈਨ b, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਈਨ a + b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਸੋ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਮੀਨਸ ਥੀਟਾ is equal to 90 degree, or we can write π/2. So theta is equal to 90 minus 60, that is 30 degree. So π/6 ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 30 ਡਿਗਰੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ, ਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਇੰਟੂ cos x। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਆਈਦਰ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਥਡ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਟ੍ਰਿਕ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 42nd ਸਮ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਐਂਡ cos x। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਐਕਸ cos x ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਐਕਸ cos x 1/2 1/2 2 ਸਾਈਨ ਐਕਸ cos x ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ ਸਾਈਨ 2x ਦੀ। ਸੋ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/2 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ 1/2 ਸਾਈਨ 2x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
वो 1/2 तो ग्रेटर नहीं हो सकती। सो 1/2 sin 2x less than equal to 1/2, so means this is less than equal to 1/2। सो मैक्सिमम वैल्यू जी है फंक्शन की वो आ जाएगी 1/2। सो करैक्ट ऑप्शन जी साढ़े को होएगी वो हो जाएगी ऑप्शन बी। नैक्सट 69 सम है स्टेशनरी पॉइंट पर बेस्ड है। सो जो सानू स्टेशनरी पॉइंट फाइंड कर ली क्या है, फिर सानू जो है डेरीवेटिव सॉल्व जरूर करना पएगा। द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x रेज पावर x हैज़ अ स्टेशनरी पॉइंट। सो स्टेशनरी पॉइंट कढ़न लई सानू f(x) नू इक्वल टू 0 पुट करना पएगा। f(x) सो x रेज पावर x का डेरीवेटिव लॉग लैके असीं सॉल्व करांगे। साडे कोल आ जाएगा x रेज पावर x 1 प्लस लॉग x। सो f(x) रेज पावर gx फंक्शन रेज पावर फंक्शन का डेरीवेटिव जिहड़ा असीं डिफरेंशिएबिलिटी दे प्रीवियस लैक्चरस दे विच डिस्कस कर चुके हैं। सो इसका डेरीवेटिव ये आ जाएगा। स्टेशनरी पॉइंट लिए साडे कोल f(x) इज इक्वल टू 0 चाहिए। सो x रेज पावर x का 0 नहीं होएगा, 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0 मीन्स log x इज इक्वल टू -1। सो x इज इक्वल टू e रेज पावर -1, x इज इक्वल टू 1/e। सो करैक्ट ऑप्शन जी साढ़े को होएगी वो हो जाएगी सी ऑप्शन, x इज इक्वल टू 1/e। सो स्टेशनरी पॉइंट जोड़ा है सानू पता है वो f(x) इज इक्वल टू 0 जो होएगा वो पॉइंट ही स्टेशनरी पॉइंट हो सकता है। नैक्सट 72nd सम है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x। सो फिर फर्स्ट सम वर्गा सम है साढ़े को sin x प्लस cos x, चाहे तुसी बाय डेरीवेटिव टेस्ट सॉल्व करो जहाँ सानू पता है कि ये जी मैक्सिमम वैल्यू है वो की होएगी sin x प्लस cos x की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है a² प्लस b²। इत्थे कोफिशिएंट इहदा a 1 है, इहदा कोफिशिएंट b वो भी 1 है। सो मीनिंग sin x प्लस cos x इज इक्वल टू √2 1 बाय √2 sin x 1 बाय √2 cos x इज इक्वल टू 1। सो फिर साढ़े को चॉइस है, असीं चाहे तो sin a प्लस b का फार्मूला बना लीए इनू, चाहे cos a प्लस b का। सपोज असीं इनू मान लेने cos 45 डिग्री, साढ़े को cos 45 डिग्री की वैल्यू 1 बाय √2 होंदी है। sin x ये साढ़े को हो गया sin 45 डिग्री, cos x इज इक्वल टू 1। sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b का फार्मूला साढ़े को आ गया। सो sin थीटा इज इक्वल टू 1 मीनस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो x की वैल्यू साढ़े को आ जाएगी 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो साढ़े को x आएगा 45 डिग्री मीनस 45 डिग्री तो मैक्सिमम वैल्यू होएगी, मैक्सिमम वैल्यू साढ़े को होएगी √2। सो मैक्सिमम वैल्यू इन्होंने पूछी है, एंगल साढ़े को नहीं पूछा। जो साढ़े को एंगल भी पूछेंगे कि किहड़ी वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू होएगी, सो x इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जी है √2 है, ऑप्शन सी जी है वो करैक्ट ऑप्शन होएगी। नैक्सट 102nd सम है लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा की गल की गई है, ये वो असीं डिस्कस करना है। फंक्शन सानू गिवन है f(x) इज इक्वल टू x e रेज पावर x। सो इत्थे साडे कोल कोई ट्रिक यूज़ नहीं होएगा, इत्थे सानू फर्स्ट डेरीवेटिव टेस्ट और सैकेंड डेरीवेटिव टेस्ट ही अप्लाई करना पड़ेगा। सो f(x) साडे कोल आ जाएगा u डेरीवेटिव v प्लस v डेरीवेटिव u। f(x) नू इक्वल टू 0 असीं पुट कर दिए, साडे कोल आ जाएगा e रेज पावर x, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो e रेज पावर x साडे कोल 0 नहीं होएगा मीनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। सो ये साडे कोल आ जाएगा स्टेशनरी पॉइंट। उस तो बाद असीं चैक करना है कि फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम आ रही है कि नहीं। उसलिए असीं सैकेंड डेरीवेटिव कर लेने f'(x).
सो ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ e रेज़ पावर x x प्लस 1 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 प्लस x प्लस 1 e रेज़ पावर x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ e रेज़ पावर x। सो e रेज़ पावर x इंटू x प्लस 2। नाउ पुट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 तो e रेज़ पावर -1 प्लस 2। सो दिस इज ग्रेटर दैन 0। इफ डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर दैन 0 दैन फंक्शन हैज़ मिनीमम वैल्यू। सो इस पॉइंट ते वैल्यू जी फंक्शन की वो मिनीमम होएगी। सो फंक्शन की मिनीमम वैल्यू जी है असी x इज इक्वल टू -1 फिल करांगे, साडे कोल आ जाएगी -1 e रेज़ पावर -1 दैट इज इक्वल टू -1 ओवर e। करैक्ट ऑप्शन जी साडे कोल होएगी वो हो जाएगी ऑप्शन डी। नैक्सट 103rd सम है, ये डायरैक्ट असी सॉल्व कर सकते हैं, सानू कोई टैसट यूज़ करने की लोड़ नहीं होएगी। 103rd सम है f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2। सो x प्लस 2 का ग्राफ जो असी ड्रॉ करिए x इज इक्वल टू -2 तो फंक्शन की वैल्यू जी है वो 0 होएगी, अदरवाइज फंक्शन की वैल्यू साडे कोल ए ग्राफ बन जाएगा। सो इस फंक्शन के मिनीमम वैल्यू जी 0 आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ रही। x इज इक्वल टू -2 तो फंक्शन साडे कोल जिहड़ा है वो डिफरेंशिएबल नहीं होंदा। मिनीमम वैल्यू जी है x इज इक्वल टू -2 तो आएगी 0। सो ऑप्शनस चैक करते हैं। ए ऑप्शन है मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0। सो ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो असीं फाइंड ही नहीं कर सकते। मिनीमम एट x इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0 तो फंक्शन मिनीमम नहीं है, x इज इक्वल टू -2 तो है, x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू 2 आ रही है जो कि मिनीमम वैल्यू नहीं है। बी ऑप्शन भी साडे कोल हो जाएगी इनकरैक्ट। डज नॉट हैव अ मैक्सिमम वैल्यू, हाँ ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं हैगी कोई भी। सो ये ऑप्शन जी साडे कोल करैक्ट होएगी। डी ऑप्शन है डज नॉट हैव अ मिनीमम वैल्यू। सो ये फंक्शन की मिनीमम वैल्यू तो साडे कोल है वो की है 0। सो ऑप्शन सी जी है वो करैक्ट ऑप्शन होएगी। नैक्सट 101st सम है, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की गल की है साडे कोल 101st सम f(x) इज इक्वल टू x क्यूब x -1 स्केयर। सो इहदा लोकल मैक्सिमा तो मिनिमा फाइंड करना है। इत्थे हुण सानू डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना पेगा। f(x) u इंटू v का फार्मूला 3x स्केयर x -1 स्केयर प्लस x क्यूब 2 इंटू x -1। सो x -1 साडे कोल आ जाएगा कॉमन, 3x स्केयर मीनस 3x क्यूब माइनस 3x स्केयर, ये जो x -1 साडे कोल कॉमन निकल गया है, प्लस 2x क्यूब, दिस इंप्लाइज x -1 5x क्यूब माइनस 3x स्केयर। x स्केयर असी कॉमन ले लेंगे, x -1 5x -3 इनू इक्वल टू 0 करिए तो साडे कोल x दी वैल्यूज़ जिहड़ियां आ जाएंगियां हो जाएगी 0 1 एंड 3/5। सो ये साडे कोल आ गए ने स्टेशनरी पॉइंट। सो ये पॉइंट दे विच असीं हुण मैक्सिमा ते मिनिमा फाइंड करना है। पहला असीं गल करते हैं x इज इक्वल टू 0 ते। x की वैल्यू 0 तो जे असीं स्लाइटली लैस लैने तां भी जी आइडेंटिटी है वो पॉजिटिव आ जाएगा, नैगेटिव है साडे कोल आ जाएगा नैगेटिव। सो ये साडे कोल पॉजिटिव आ जाएगी। एक्स की वैल्यू जे असीं एक्स तो स्लाइटली ग्रेटर लेने तां भी साडे कोल पॉजिटिव नैगेटिव नैगेटिव पॉजिटिव। सो साइन चेंज नहीं हो रहा, ये साडे कोल हो जाएगा पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन। असीं मैक्सिमा ते मिनिमा की गल करनी है। नाउ एट एक्स इज इक्वल टू 1 f(x) का असीं करना है साइन चैक बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। जे असीं इहदा साइन चैक करते हैं वैन x इज लैस दैन 1 स्लाइटली लैस दैन 1, यह साडे कोल पॉजिटिव ही रहेगा। x इज स्लाइटली लैस दैन 1 ये साडे कोल आ जाएगा नैगेटिव, x इज स्लाइटली
ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। x ਇਜ਼ ਸਲਾਈਟਲੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ पॉजिटिव साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। सो बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जे नैगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, सो ये होएगा मिनिमम पॉइंट। देन x इज इक्वल टू 3/5। सो x स्लाइटली लैस दैन 3/5। स्लाइटली लैस दैन 3/5 लेने साडे कोल f डैश x जिहड़ा है उहदा साइन किवें होएगा, यह साडे कोल पॉजिटिव ही आएगा। 3/5 तो स्लाइटली लैस लेने साडे कोल नैगेटिव आएगा, यह भी साडे कोल नैगेटिव आएगा। सो दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव। x स्लाइटली ग्रेटर दैन 3/5 लवांगे तो f डैश x का साइन यह पॉजिटिव ही रहेगा, यह नैगेटिव है पॉजिटिव। सो ये साइन साडे कोल हो जाएगा नैगेटिव। सो ये पॉजिटिव टू नैगेटिव चेंज हो रहा है, ये साडे कोल आ जाएगा पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू का। सो x इज इक्वल टू 1 जिहड़ा है वो साडे कोल मिनिमम पॉइंट आ रहा है, ठीक है। x इज इक्वल टू 3/5 ये जिहड़ा है मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट आ रहा है। सो करैक्ट ऑप्शन जी साडे कोल होएगी ए ऑप्शन x इज इक्वल टू -1 दिता है, -1 तो साडे कोल स्टेशनरी पॉइंट आया ही नहीं है। बी ऑप्शन x इज इक्वल टू 3/5 इज मिनिमम, वो साडे कोल मैक्सिमम है। सो बी ऑप्शन भी इनकरैक्ट हो जाएगी। सी ऑप्शन x इज इक्वल टू -3/5 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमम। सो 3/5 माइनस का ये साडे कोल स्टेशनरी पॉइंट ही नहीं आया। सो सी ऑप्शन भी इनकरैक्ट है। डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। सो डी ऑप्शन जी साडे कोल करैक्ट ऑप्शन होएगी, क्योंकि ये पॉइंट ने x इज इक्वल टू 1 मिनिमम एंड x इज इक्वल टू 3/5 मैक्सिमम, ये सानू किसी भी ऑप्शन के विच नहीं दिते हुए। सो स्टूडेंट्स ये साडा मैक्सिमा एंड मिनिमा नाल रिलेटेड टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी का। सो ये साडा डिफरेंशिएबिलिटी का अज लास्ट लैक्चर सी, जिहदे विच असीं 1 वेरीएबल फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस की है। सो नैक्सट लैक्चर में असीं हुण साडा नैक्सट टॉपिक डिस्कस करांगे। आई होप तुहानूं वीडियो पसंद आई होएगी। वीडियो नूं लाइक ते शेयर कर दिओ ते चैनल नूं सबसक्राइब कर लिओ। थैंक यू।